बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान राह रास्त पे आ गए हैं, उनको समझ आ गई है। अब उन्होंने बता दिया इलेक्शन कब होंगे, पता नहीं वो मार्च क्यों कर रहे हैं, 26 नवंबर का धरना क्यों कर रहे हैं। उनकी जान को बहरहाल थ्रेट्स आ गई हैं, बड़ा ख़तरा है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है मेहरबानी करें इसको मुलतवी करें, बड़ी थ्रेट्स आ गई हैं और दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम आज बात ये करेंगे कि जनरल बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है। जनरल बाजवा का क्या कसूर है और जनरल बाजवा कितने कसूरवार हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द जो सारे लोग हैं उनका क्या कसूर था, और अच्छे और बुरे की हम तमीज़ कैसे करेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इमरान खान बंद हो रहा है, उनके मुखबिरों को भी अब तसल्ली बख्श पैगाम दिया जाएगा जो इदारे के अंदर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। इमरान खान जा रहे हैं, जाके वापस आ जाएंगे। उनसे 54 के करीब जो हैं शराइत जो हैं हुकूमत ने तय कर ली हैं, जिसमें से एक अहम शराइत ये है कि वो रात वहाँ पर नहीं रुकेंगे, वापस आएंगे, रास्ते ब्लॉक नहीं करेंगे और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं। और इमरान खान की ये सियासी मौत होगी, मैं ये समझता हूँ कि सियासी खुदकुशी होगी अगर वो ये फैसला करते हैं कि मैंने वहाँ पे धरना देना है। बल्कि उनके दुश्मन तो दुआएं कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से इमरान खान वहाँ पे धरना देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक शख्स अपना प्लस्तर खुलवा के हेलीकॉप्टर के ऊपर सेफ तरीन तरीके से वहाँ पे जाना चाहता है, वो इतना सेफ वहाँ पे जाने के बाद किस तरीके से वहाँ पे बैठेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इमरान खान कल अपनी तकरीर करेंगे और तकरीर करने के बाद सारे अपने अपने घरों को आ जाएंगे। इमरान खान कहते हैं मैं आपके लिए इस हालत के अंदर आ रहा हूँ, आप मेरे लिए हैं। अब वहाँ आपके लिए अगर आना है और तकरीर सुन के वापस आना है तो बेहतर ये है कि हम टीवी पे बैठ के तकरीर सुन लेते हैं। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और इस बात में कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा से गुज़िश्ता 6 सालों के अंदर बहुत गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने सही काम भी बहुत किए। उनकी गलती क्या थी? देखें, एक चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है ये किसने लॉन्च किया। क्या ये प्रोजेक्ट इमरान खान 2016 में जब जनरल बाजवा आए तो उन्होंने लॉन्च किया, या ये 2010 से लॉन्च हो चुका था और एक सोच थी कि इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में एक ऐसी पार्टी लाई जाए जो कि बेहतर हो, जिसके पीछे रख के हम हाइब्रिड निज़ाम चला सकें, मुल्क को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। 10 साला मंसूबा था इमरान खान के साथ, लेकिन मसला ये है कि इंसान जब भी कोई प्लान करता है तो एक उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, एक अल्लाह की मर्ज़ी होती है। और इमरान खान की जो परफॉर्मेंस थी उसने इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने में एक अहम किरदार अदा किया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक अनाड़ी को ला के बिठा देंगे जिसका कोई तजर्बा ही नहीं है तो आप कितना काम खुद संभाल सकते हैं। और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है कि फ़ौज जब भी आती है सिविल के अंदर वो अक्सर ही नाकाम हो जाती है इस हवाले से। अब जो कैंपेन चल रही है, एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे जनरल बाजवा तो पता नहीं क्या थे और तबाही मचा दी और बड़ा जुल्म किया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की और पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि इमरान खान के जो सियासी दुश्मन थे उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। वो किसने की? वो यकीनन जनरल बाजवा उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन वो गलतियां किसने की? जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मुझे जितनी मर्जी गालियां पड़ें, मुझे जितना मर्जी बुरा भला कहा जाए, मैंने ये जो गलत काम किया है इसको मैं वापस करके जाऊंगा। अब ये एक बात है कि प्रोजेक्ट इमरान खान पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस प्रोजेक्ट इमरान खान को जो फाइनल स्टेज पे अमली जामा पहनाया है वो जनाब जनरल बाजवा ने पहनाया है और उनके जो दस्ते राज थे जनाब जनरल फैज़ साहब उन्होंने पहुंचाया है। लेकिन जब हमने आगे आके देखा कि इमरान खान 10 साला मंसूबे पे चल पड़े हैं, इदारे को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इदारे के डायरेक्ट वज़ीर आज़म के साथ हो गए हैं, डायरेक्ट जो है अब अपॉइंटमेंट की प्लानिंग हो रही है, वक्त से पहले आर्मी चीफ को फारिग करके नया आर्मी चीफ लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर इदारे ने रिटेलिएट किया। बहुत बहस हुई, बहस व मुबाहिसे के बाद, और उस बहस व मुबाहिसे के अंदर जो रीडिंग रोल था फ़ौज के गैर सियासी किरदार के हवाले से वो अब जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर उन्होंने किरदार अदा किया, जबकि इमरान खान के जो ख़ास हैं
वो इस हक में थे कि आर्मी को पॉलिटिकल रोल प्ले करते रहना चाहिए। अब हुआ क्या कि जो गलती सुधारी, पहले आप मियां नवाज शरीफ को अदालतों से सजा दिलवा रहे हैं, आप इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं शौकत अजीज सिद्दीकी उनको फारिग कर रहे हैं, फैज़ाबाद के धरने कौन प्लान कर रहा है, सबको सब कुछ पता था। अब चीज़ें छुपी नहीं रहीं। जब तक वो सब कुछ हो रहा था, ये जो नाम नहाद इनकलाबी हैं उनकी नज़र में बस सब कुछ ठीक हो रहा था और ये समझ रहे थे कि हमने एक बुराई को मारने के लिए बेशक हम बुराई का सहारा लें तो ये ठीक है, जबकि ये कभी भी ठीक नहीं होता कि आप एक बुराई को बुराई से ख़त्म करने की कोशिश करें। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई और इमरान खान के मंसूबे का लोगों को पता चला और इदारे को भी पता चला, तो इदारे ने फैसला कर लिया कि इमरान खान के अज़ाइम को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और अब हम होंगे न्यूट्रल। और न्यूट्रल जब हुए तो इमरान खान बैसाखियाँ निकलते ही 2 दिनों में अपाहज हो गए और उनका जो सारे का सारा निज़ाम था मफलूज हो गया। जो लोग उनके लिए लाए जाते थे वो सारे के सारे तितर बितर हो गए। और उसके बाद इमरान खान ने अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के थ्रू एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि सारे के सारे जो मुजरिम हैं, जो सारे के सारे कसूरवार है, जो सारे का सारे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के अंदर, ओ भाई लाए, आपको भेजा, किसने भेजा? अब आप ये देखें कि बहुत अरसे के बाद ये अदम एतमाद की जो तहरीक कामयाब हुई है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहली अदम एतमाद की तारीख थी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई। इससे पहले कोई कामयाब नहीं हुई। इससे पहले गैर कानूनी रास्ते इख्तियार किए गए, इससे पहले अदालतों के सहारे लिए गए। कभी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, उसके बाद फिर साकिब निसार ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। और भाई कौन हो तुम यार? भाई माना कि कानून की बालादस्ती आपके हाथ के अंदर है, लेकिन इस तरह आप अपने ही एक, बल्कि अपने से सुप्रीम अदारे पार्लियामेंट के आप सरबराह को आप इस तरह आप उठा के एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है पनामा के ऊपर और आप उनको निकाल दें कामा के ऊपर। मैं भी बहुत खुश हुआ था। एक इनकलाब होता है ना, खुशी होती है कि यार चलो तब्दीली आ रही है, शायद कोई अच्छा आ जाए। लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मत यह कि शायद यहाँ पे काम नहीं आता, यहाँ पे जो भी आता है एक से बढ़ के एक आता है। अब जल्दबाजियों का क्या कसूर है जी? अब वो लोग जो कि इदारे के अंदर फूट डलवा रहे थे, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जनाब, वो लोग जो अपने फायदे के लिए खुद एक अहम ओहदे पे आना चाह रहे थे, जिन्होंने अपनी लाइनें बिल्कुल डायरेक्ट और सीधी कर ली थी, एक सियासी जमात के साथ मिलकर वो सियासी किरदार अदा कर रहे थे, वो गलत हैं या वो शख्स गलत है जिसने फौज को एक आइंदा के लिए एक मुतय्यन कर दिया, एक रुख मुतय्यन कर दिया। फौज अगले काफी अरसे तक पता नहीं चलता नया आर्मी चीफ आके क्या मोड बना लेता है और उसके नीचे मातहत किस तरीके से उसको कोऑपरेट करते हैं। लेकिन एक शख्स, एक अकेला आर्मी चीफ भी कुछ नहीं कर सकता और जब तक कि इदारा खुद साथ ना दे उसके। बहरहाल अभी तक ये है कि गैर सियासी रहेगी फौज। उसने भाई मैं ये समझता हूँ कि जाते हुए चलो सही फैसला तो किया, पाकिस्तान उस वक्त तक सही नहीं हो सकता। ये मेरी सारी इनकलाबी ये बात सुन लें, जब तक इमरान खान उन्हीं नाम निहाद डाकुओं चोरों के साथ बैठ के जमहूरियत की बालादस्ती की बात नहीं करेगा। अगर वो ये कहेगा कि जनाब आप मेरे सर पे हाथ रखें, मेरे आप पैम्पर चेंज करें, मेरे आप जनाब चड्डियां आप सुबह दोपहर शाम आप चेंज करें, मुझे सहारा दें और मेरी सपोर्ट करें, मेरी हुकूमत चलाएं, तो ये सही है। उसके अलावा तो बिल्कुल सही नहीं है। और इमरान खान का मैं ये अभी बयान पढ़ रहा था, मुझे कई दफ़ा शक होता है कि यार मैंने तो सुना था कि इंसान जब 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, लेकिन ये शख्स 70 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद भी मैच्योर होने का नाम नहीं ले रहा। अब उन्होंने नया पैगाम क्या दिया जी इदारे को? उन्होंने कहा जी नई शुरुआत अगर आपने करनी है तो आपको चोरों डाकुओं और जालिमों को फारिग करना पड़ेगा और जिन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है, और वो कौन लोग हैं ये सबको पता है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो आके आपके सियासी मुखालफिन को तितर बितर कर दें, जो कि इससे पहले सारा निजाम चल रहा था, अदालतें आपकी मफलूज हुई। सिस्टम क्यों नहीं सही करते भाई?
सिस्टम सही करें। सिस्टम सही करेंगे तो जो भी गलत काम करेगा वो सिस्टम के शिकंजे में आएगा। अदालतों को ठीक करें, अपने मर्जी के जज लगाना छोड़ें, अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट लगाना छोड़ें, मेरिट की बालादस्ती की बात करें, ये सब कुछ सही हो जाएगा। जो एक सिस्टम है, एक मेरिट है, उसके ऊपर तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अपना मेरिट बनाया हुआ है। किसी का मेरिट जो है उस्मान बुज़दार है, किसी का मेरिट जो है हमजा शहबाज है, किसी का मेरिट जो है महमूद खान है, तो किसी का मेरिट कुछ और है। बस इसी तरह चल रहा है। लेकिन बात यह है कि अच्छा कौन और बुरा कौन, हर शख्स की नज़र में, हमारी नज़र में कोई और विलन है। जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं उनकी नज़र में कोई और विलन है। तो जनाब बात यह है कि तस्वीर का दूसरा रुख हमेशा देखना चाहिए। और ये जो 10 साला मंसूबा नाकाम हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है। किसी को हक नहीं है 10 साल तक इक़्तिदार में रहने के मंसूबे बनाने का। आवाम को यह हक दिया गया है। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अगर आपने काम करना है तो फिर ये लोगों का हक होना चाहिए। हाँ, ये वोट के लिए बात करें, शफाफ इंतखाबात के लिए बात करें, लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते हैं भुट्टो की तरह कि नहीं, हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है और बकाया सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो उस वक्त क्या हुआ था अभी भी आप देख लें। जाहिर सी बात है, मौलाना की अपनी एक अक्सरियत है अपने इलाकों के अंदर, पीपल्स पार्टी की अपनी एक अक्सरियत है अपने इलाकों के अंदर, बलोचिस्तान की जो पार्टियां उनकी अपनी अक्सरियत है। आपकी जो अक्सरियत है वो सबको पता है कि क्या अक्सरियत है आपकी, जो छिन भी सकती है अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाए। तो हकीकत यह है कि आपस में बैठ के बातचीत करें, रास्ते निकालें और कौम की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल के बात करें। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इस लड़ाई का इस कौम के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो अब प्रोपेगेंडा होने जा रहा है, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। लोग कहेंगे कि देखो यार जनरल बाजवा के उठा रहा है जी, ओ भाई उठा इसलिए रहा हूँ कि वो चला गया, वो बेख्तियार हो गया है, उससे वो अब किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। लेकिन कोई तो है जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाए, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें और सारे के सारे एक सिमत में जाने की कोशिश मत करें। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।